प्राइम मिनिस्टर दफ्तर पहुंचाने में। अब ये सोच लो, इन्होंने अगर ये सोचा हुआ है, अब ये सोचे कि अगले 6 तारीखें तो ये इस पे लगा देंगे कि साइफर का कागज़ वहाँ से चल के फिर किधर गया। देखिए आज ये साइफर का, मैं फिर से कहूँगी कि जो हमारे ये जो इमरान खान और शाह महमूद पे केस किया था राना सनाउल्लाह ने, ये अल्लाह ताला अपना प्लान बनाता है ना। उन्होंने क्या सोच के किया था, असल में प्लान क्या निकला है कि राना सनाउल्लाह की वजह से ये केस कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स में चला गया, ये कोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स में अब चला गया। ये सारों के लिए ये केस स्टडी होगा कि एक प्राइम मिनिस्टर और एक फॉरेन मिनिस्टर को जेल में डाला है। लेकिन आज तो जो जस्टिस मियां गुल हसन थे, उन्होंने तक एक बहुत ज़रूरी बात की, क्योंकि जो सबको हमें तो समझ आ रही थी, आज जज ने को भी कहना पड़ा कि ये प्राइम मिनिस्टर जवाबदेह है अपने लोगों के जिन्होंने उसको इलेक्ट किया है। अगर वो ही नहीं उनको बताएगा कि तुम्हारे वोट के खिलाफ साजिश हो रही है, तो किससे बताना था लोगों को। उन्होंने तो ये अपना जुर्म वो बना दिया है, ये जो केस ने, आपने उस चीज़ को जुर्म बना दिया जिसमें एक प्राइम मिनिस्टर ने अपनी ड्यूटी पूरी की, क्योंकि हुक्मरान इस मुल्क की अवाम है। अब अवाम को अगर प्राइम मिनिस्टर बता रहे हैं कि ये आपके खिलाफ, आपके वोट के खिलाफ साजिश हो रही है, तो ये किसके कौन है ये लोग जो समझते हैं कि उनका कब्ज़ा ज़्यादा मजबूत है और जो अवाम है वो उनका हक नहीं बनता। ये तो अवाम के खिलाफ साजिश है जब आपने प्राइम मिनिस्टर को डाला जेल के अंदर। ये अवाम के खिलाफ साजिश है कि उनके नुमाइंदे को आज जेल में बैठाया गया। और ये सारों के लिए केस स्टडी होना चाहिए, अवाम को भी अलर्ट होना चाहिए कि ये लोग, एक फॉरेन ऑफिस का छोटा सा कागज़ जिस पे लिखा हुआ है आपका साइफर ना गुम जाए, एक कागज़ ना गुम जाए। आप सोचिए फॉरेन ऑफिस के मातहत तो अवाम नहीं है ना, फॉरेन ऑफिस अवाम के मातहत है। और जो किस्सा मातहत है, क्योंकि आप अपने लोगों को इलेक्ट करके अवाम भेजती है, अपने नुमाइंदों को, कि आप हमारे मुल्क के फैसले करो। आज नज़र आ रहा है कि उसी प्राइम मिनिस्टर को आपने जेल में डाल दिया क्योंकि उसने अपने अवाम की नुमाइंदगी की। आज प्राइम मिनिस्टर इसलिए जेल में बैठा है क्योंकि उसने अपने लोगों की नुमाइंदगी की। हर मुल्क की सियासत में इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का हाथ ज़रूर होता है। अमेरिका सुपर पावर है, नवंबर में अमेरिका में इलेक्शन होने जा रहे। शेर अफजल साहब भी कल कह रहे थे कि खान साहब ने ज़रा टच किया ट्रम्प के हवाले से। तो अगर नवंबर में ट्रम्प साहब दोबारा इक़्तिदार में आते हैं तो पाकिस्तान में हालात आपको चेंज। आप देखें, मुझे बड़ा अफसोस हुआ आपने ये सवाल किया है। आप देखें 24 करोड़ लोगों का गैरतमंद मुल्क होना चाहिए जो अपने फ़ैसले खुद कर सके। और ये क्यों हमें ज़रूरत है किसी के ने आपके आके फ़ैसले करने हैं। जिस दिन आप अपने लिए खड़े हो जाएंगे, दुनिया आपकी इज़्ज़त करेगी। कोई दुनिया की सुपर पावर ये नहीं करना चाहती। उन्होंने साजिश आपके मुल्क के साथ नहीं की, साजिश हमारे अपने लोग करते हैं। वो तो अपने मुल्क के मफाद में काम करेंगे, उनके नुमाइंदे। हम खुद अपने मुल्क में साजिश करते हैं, अपने मुल्क का नुकसान खुद पहुँचाते हैं। ट्रम्प के आने और जाने से हमारा क्या ताल्लुक़ है, वो तो अमेरिका का प्रेसिडेंट है। और मुझे नहीं पता मरबत ने क्या कहा है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। इमरान खान अपने मुल्क की फ़िक्र कर रहे हैं और वो ये नहीं देख रहा कि बाहर कौन आता है और कौन जाता है। मैम खान साहब, मरबत ने बात की है तो ये मरबत साहब ने ये कहा था कि अभी क्योंकि ट्रम्प सदर जो अगर बनेंगे तो बीच में जो ये जो 2 से 3 मंथ होते हैं तो अमेरिका की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो आज़ाद हो जाती है, तो उस दौरान पाकिस्तान में कुछ चेंजेस जो है वो मुमकिन हो सके। मुझे मेरे ख्याल में फिर जो शेर अफजल मरबत है, मेरे ख्याल में फॉरेन रिलेशन उनको वजीर का हेड होगा शायद। हमें भी समझ नहीं आ रही क्या काम बनता है। उनका काम ही नहीं बनता फॉरेन पॉलिसी के ऊपर पहुंच जाए। आप अपने मुल्क की फ़िक्र करें। आप शेर अफजल मरबत को फ़िक्र करनी चाहिए कि जाकर लोगों के रैलीज़ को कंडक्ट करें जो उनका स्किल सेट है। अच्छा मैम, गुज़श्ता रोज़ जो पीटीआई का बात नहीं करेंगे मैडम, ये इमरान खान ये बात कभी भी नहीं करेंगे। आपने कभी सुना इमरान खान के मुंह से वो कहते हुए कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी से हमें। लेकिन मैडम ये एक हकीकत है कि डोनाल्ड ट्रंप सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं पीटीआई के बारे में। बात सुने, किसी का कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होता। उनके अपने मुल्क की पॉलिसीज़ हैं, हमें अपने मुल्क की पॉलिसीज़ की फिक्र करनी चाहिए। मैम, गुज़श्ता रोज़ आप लोगों का धरना स्टार्ट हुआ है जो स्वामी इंटरचेंज के पास है, आप भी उसको विजिट कर चुकी हैं।
کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت کو اب عملی طور پہ احتجاج کی شکل اختیار کر لینی چاہیے؟ دیکھیں یہ ہمارے زمان پا کے عمران کے ساتھ سیکیورٹی، عمران خان کے ساتھ سیکیورٹی میں بھی تھے، اور ان بچوں نے اگر بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے تو ان کا دل ہے عمران خان کے ساتھ، اور وہ تکلیف میں ہے اور وہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہم اس کے ساتھ، ہم نے کہا اگر آپ بیٹھے ہو، انہوں نے ہمیں بھی بلایا کہ آپ آئیں، بالکل سپورٹ کریں گے، کیونکہ ہم بھی جا کے ایک دن بیٹھ جائیں گے باہر اگر ضرورت پڑے گی۔ اگر آج تو ہم کورٹ پہ امید رکھ رہے ہیں عدالتوں پہ کہ انصاف دیں گے، ہم چپ کر کے آتے ہیں، سارا دن عدالتوں میں بیٹھتے ہیں کہ انصاف دیں گے، اگر نہیں دیں گے تو ہم بھی جائیں گے سڑکوں کے اوپر۔ حامد رضا کے بیان کے حوالے سے کیا کہیں گے، جو وہ کہہ رہے کہ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ سارے مستعفی ہو جائے اور سڑکوں کے اوپر آ جائے اگر خان صاحب کو انصاف نہیں ملتا تو؟ حامد رضا نے اپنی ایک رائے دی تھی۔ یہ تو پولیٹیکل بات ہے نا، آپ ہمارے سے بات کریں، ہمارے بھائی کی بات کریں۔ میڈم تو عمران خان یا پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل بیٹھ کر احتجاج چوری کا شور ختم ہو گیا ہے، کیا پی ٹی آئی بھول چکی ہے مینڈیٹ چوری کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرتا ہے؟ آپ باہر چلیں، میں وہاں پہ رہا۔ بس جانے